नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से इंडिया को कहां फायदा और कहां नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी हिस्टोरिक इलेक्शन जीत पर बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड @real डोनाल्ड ट्रंप ऑन योर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री। इसके बाद फॉर्मर डिप्लोमैट और कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने 6 नवंबर को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत हमारे लिए बुरी खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया के लिए ज्यादा सरप्राइजेस नहीं होंगे क्योंकि नई दिल्ली पहले भी ट्रंप की प्रेसिडेंसी का एक्सपीरियंस कर चुका है। थरूर ने यह भी कहा कि ट्रंप का चाइना पर जो स्टांस है वो इंडिया की पोजीशन के साथ अलाइन है। थरूर ने आगे कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है ऑफिशियल डिक्लेरेशन बस आने वाला है। हम जानते हैं कि वो एक ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, वो ट्रेड पर काफी टफ हैं। उन्होंने मिस्टर मोदी और इंडिया सरकार के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन किए हैं। वो चाइना पर टफ रहे हैं, जो कि हमारी चाइना के साथ की प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारे लिए अच्छा है। थरूर ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कनाडा के इशू पर कोई खास ओपिनियन एक्सप्रेस किया है। जरूरी नहीं है कि वो ऐसे कंसर्न्स रखें। हमारे कनाडा के साथ कुछ इश्यूज हैं और शायद हम एक नए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर सकते हैं कि हम क्यों उन खालिस्तानियों से परेशान हैं जो बॉर्डर के उस पार हल्ला मचा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप इस पर्टिकुलर इशू पर ज्यादा ध्यान देंगे। ये सब अभी सिर्फ स्पेकुलेशन है। सोशल मीडिया पर काफी सारे इंडियंस ट्रंप की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि ट्रंप की जीत से इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप का यूएस प्रेसिडेंट बनना इंडिया यूएस रिलेशंस में कुछ अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी ला सकता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी एक मैसेज में कहा कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप एक ट्रेन की तरह स्टीडी ट्रैक्स पर है। चाहे व्हाइट हाउस में कोई भी आए, जयशंकर ने कॉन्फिडेंटली कहा कि इंडिया यूएस बॉन्ड ने 5 अलग प्रेसिडेंसीज को सरवाइव किया है और उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। हमारा रिलेशनशिप यूएस के साथ सिर्फ बढ़ेगा, इलेक्शन आउटकम चाहे कुछ भी हो। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से इंडिया पर इमिग्रेशन, टेररिज्म और ट्रेड के एस्पेक्ट्स पर इम्पैक्ट हो सकता है। ट्रंप ने इंडिया के बारे में कई बार पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, जो दिखाता है कि उनकी प्रेसिडेंसी पीरियड इंडिया के लिए फेवरेबल हो सकता है। अपने दिवाली मैसेज में ट्रंप ने हिंदू अमेरिकन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था और कहा था कि वो उन्हें रेडिकल लेफ्ट के एंटी रिलीजन एजेंडा से बचाएंगे। साथ ही ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदूज और क्रिश्चियंस पर हुए अटैक्स की भी कड़ी निंदा की थी। साथ ही अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। एक पॉडकास्ट में मोदी के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि मोदी इंडिया, वो मेरा दोस्त है, वो महान है। उससे पहले वहां सब हर साल बदलते रहते थे, काफी अनस्टेबल था। बाहर से देखने पर वो आपके फादर की तरह लगते हैं और वो सबसे अच्छे इंसान हैं। ट्रंप ने हाउस्टन 2019 के हाउडी मोदी इवेंट को याद किया, जहां ये स्लोगन अब की बार ट्रंप सरकार पहली बार सुना गया था और कहा कि ये बहुत सुंदर था और उन्होंने पूरा स्टेडियम भर दिया था। मार्केट रिसर्च फर्म नोमुरा की एक रिपोर्ट ने ट्रंप 2.0 के इम्पैक्ट्स को यूएस इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स और एशिया पर एक्सेस किया और बताया कि ट्रंप इंडिया के लिए फेवरेबल हो सकते हैं, बावजूद उनके ट्रेड और डॉलर पर स्ट्रिक्ट होने के। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया लार्जली डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, तो यूएस की स्लोअर ग्रोथ का नेगेटिव इम्पैक्ट लिमिटेड होगा। टाइटर इमिग्रेशन पॉलिसीज से इंडिया थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडियन नेशनल्स को सबसे ज्यादा वर्क वीजाज मिले हैं, लगभग 72% से ज्यादा। ट्रंप के एंटी चाइना और प्रो रशिया पोजीशंस की वजह से एनालिस्ट कहते हैं कि वो इंडिया के लिए हैरिस से ज्यादा फेवरेबल हो सकते हैं, लेकिन ट्रंप के ट्रेड और इमिग्रेशन पॉलिसीज इंडिया के लिए चैलेंजिंग हो सकती हैं। जैसे उन्होंने अपने पहले टर्म में हार्श टैरिफ्स और H-1B वीजा पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी उनकी प्रायोरिटी रही है, जिसका ट्रेड एग्रीमेंट्स पर इफेक्ट हो सकता है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनकी पॉलिसीज से इंडियन रूपी पर भी इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग डॉलर वॉलेटिलिटी ला सकता है। पिछली बार ट्रंप की प्रेसिडेंसी के वक्त इंडिया को हाई टैरिफ्स और ट्रेड डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ा था, जैसे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स पर उनका हाई टैरिफ का इशू। उनकी लास्ट टर्म में इंडिया का प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट भी खत्म हो गया था और उन्होंने
ने स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी। इमिग्रेशन ट्रंप के कैंपेन का सेंटर था और उनका ऑटोमेटिक सिटीजनशिप पर भी प्लान काफी डिस्कस होता रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।